ओम गंगणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचेता अतुलितबलधाम स्वर्णशैलापदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हाँ, आज कारिका संख्या 61 का पाठ होने जा रहा है, जिसमें अवतरण इस प्रकार है। ननु अग्नेर्ढक इत्यादावर्थे बह्नौ कार्यस्य ढको बाधेन सूत्रे उच्चारितस्यैव कार्यभाक्त्वम् अस्त्वत आह। कहा गया है उच्चारित शब्द जो है, जिसको हम कंठ तालु आदि स्थानों से उच्चारण करते हैं, जिन शब्द को, उस उच्चारित शब्द से ही ढक आदि प्रत्यय भी होते हैं। तो जैसे अग्नेर ढक है, यहाँ पर अग्नि शब्द जो उच्चारित हो रहा है स्थानों के द्वारा, तो उच्चारित शब्द जो अग्नि है उन्हीं से ढक प्रत्यय होता है, अर्थ से नहीं। अर्थ का अभिप्राय है जो अग्नि शब्द का जो अर्थ हम लोग समझते हैं, आग जिससे धुआं निकलती है, इस पर हम लोग खाना पकाते हैं इत्यादि जो काम करते हैं, वो वास्तव में अर्थ वह है, लेकिन यह व्याकरण शास्त्र है, शब्द शास्त्र है, इसमें उस अर्थ से कोई अभिप्राय नहीं है। यहाँ पर स्थान प्रयत्नों के द्वारा उच्चरित जो शब्द हैं, उन शब्द से ही ढक प्रत्यय होते हैं, यानी अग्नि शब्द से ही ढक प्रत्यय होता है, क्योंकि अग्नि शब्द का अग्नि अर्थ होता है। व्याकरण शास्त्र में अग्नि शब्द का अर्थ अग्निय होता है। अग्नि शब्द उससे माने यदि उसका व्याकरण के अतिरिक्त में लिया जाए, अग्नि शब्द का वास्तविक अर्थ यदि आग ली जाए, तो उससे परे प्रत्यय हो ही नहीं सकता। उस आग के आगे प्रत्यय नहीं होगा, तो होता है प्रत्यय कहाँ? तो प्रत्यय तो किसी शब्द के सामने आएगा। प्रत्यय जो आता है किसी शब्द के सामने आएगा, तो प्रत्यय जो आएगा तो अग्नि रूप जो शब्द है उसी शब्द के सामने आएगा। अतः प्रत्यय का अधिकारी उचित उच्चारित शब्द भी होगा, इसलिए प्रत्यय जिसके शब्द साथ होगा वही उसका अधिकारी बनेगा। तो प्रत्यय का अधिकारी कौन होता है? जो स्थान प्रयत्न के द्वारा उच्चरित जो शब्द हैं वही होता है। तो इसलिए अग्नि शब्द जो है उसी के आगे में ढक प्रत्यय होने से क्या रूप बनता है? आग्नेय। उसी प्रकार वैनतेय है, भिन्नता शब्द से ढक प्रत्यय होकर के वैनतेय बनता है। तो भिन्नता शब्द से ढक प्रत्यय होता है। अब भिन्नता का अर्थ जो गरुड़ जी की माता है, तो वो जो वास्तव में अर्थ है, तो उनके साथ प्रत्यय नहीं जुड़ता है, ढक प्रत्यय नहीं जुड़ता है, बल्कि भिन्नता जो यह शब्द है, जिस शब्द का उच्चारण करते हैं उसी के साथ
ढक प्रत्यय होता है तब वैनते यह शब्द बनता है। इसी प्रकार बहुत से शब्द हैं, वासुदेव शब्द है, वसुदेव के साथ अण प्रत्यय होता है, तो वास्तव में वसुदेव का मतलब कृष्ण का पिता जो है उनके साथ तो प्रत्यय नहीं होगा, लेकिन उनके पिता का वाचक जो शब्द है वसुदेव शब्द, शब्द के साथ अण प्रत्यय होता है तो वासुदेव बनता है। इसी प्रकार हजारों ऐसे उदाहरण हैं। तो वही कहता है क्योंकि यो य उच्चार्यते शब्दो नियतम न स कार्य भाग अन्य प्रत्यायने शक्तिर न तस्य प्रतिबध्यते। यो य उच्चार्यते शब्दो नियतम न स कार्य भाग अन्य प्रत्यायने शक्तिर न तस्य प्रतिबध्यते। यो उसका अन्वय है यो यह शब्द उच्चार्यते स नियतम कार्य भाग न तस्य अन्य प्रत्यायने शक्ति न प्रतिबध्यते। अब इसकी व्याख्या है जो यो यह शब्द अग्निर्ढक जराया जरस इत्यादि उच्चार्यते स नियतम नियमेन कार्यभाग नो भवति। कहते हैं जो शब्द अग्निर्ढक, अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय होता है, जराया जरस, जरा शब्द के स्थान में जरस होता है, यहाँ पर इत्यादि में अग्नि शब्द जरा शब्द का जो उच्चारण किया गया है वो निश्चित रूप से वो कार्य का भागी नहीं होता है। नियतम नियमे न कार्य भाग न भवति, वह निश्चित रूप से कार्य का भागी नहीं होता है। तस्य ग्राहकत्व शक्तिमत्वेन संज्ञात्वात्, वो केवल उनमें ग्राहकत्व शक्ति है। अग्निर ढक में जो अग्नि है, जराया जरस में जो जराया है, जरा शब्द है, उसमें ग्राहकत्व शक्ति है। ग्राहकत्व शक्ति होने के चलते उसमें उसे संज्ञा भी कहते हैं, उसमें संज्ञा भी है। अग्राह्यत्व शक्ति जो है, ग्राह्यत्व शक्ति मत प्रयोगस्थ संज्ञी प्रत्यायन मात्रार्थत्वात्, संज्ञा संज्ञिनम प्रत्याज्य स्वयं निवर्तत इति न्यायादिति भावः। ग्राह्यत्व जो शक्ति है सो ग्राह्यत्व शक्ति कौन है? तो ग्राह्यत्व शक्ति जो है जिसका हम प्रयोग करते हैं उसमें ग्राह्यत्व शक्ति होता है। तो ग्राह्यत्व शक्ति वाला जो प्रयोगस्थ शब्द है, प्रयोगस्थ शब्द क्या हुआ? तो अग्नि का प्रयोगस्थ शब्द हो गया आग्नेय हो गया, वसुदेव का वासुदेव हो गया, विनता का वैनते हो गया। तो ये सब जो प्रयोगस्थ जो शब्द हैं उनको संज्ञी कहा जाता है। तो संज्ञी को प्रत्यायन मात्रार्थत्वा, संज्ञी को समझा करके पूर्व का जो सूत्र का जो शब्द है, अग्नि ढक का जो अग्नि शब्द है, जराया जरस का जो जरा शब्द है वो संज्ञा है। वो संज्ञी को माने आग्नेय को माने जरस को, इस सब को समझा करके वो विरमित हो जाता है। उसके बाद उसका कोई काम नहीं रहता है। वो केवल वो संज्ञी को, प्रयोग वाला जो संज्ञी है उसको समझा करके वो जो संज्ञा है सो माने संज्ञी को समझा करके स्वयं विरमित हो जाता है, स्वयं माने रुक जाता है। क्योंकि यह ऐसा नियम है जो संज्ञा संज्ञी को समझा करके स्वयं उससे विरमित हो जाता है, स्वयं निवृत्ति को पा लेता है, ऐसा नियम है। तो ऐसा जो नियम है तो सूत्र वाला जो शब्द है सो प्रयोग वाला शब्द को समझा करके वो निवृत्त हो जाता है। तो ननु एवं कार्य भाव तस्य प्रत्यायकत्वमपि न स्यात्
इत्यतः आह कहते हैं। तो इस प्रकार तो उसमें वो तो केवल प्रयोगस्थ शब्द को समझा लिया, तब तो उसमें तो कार्य भी नहीं होगा, कार्य भाग को का अभाव हुआ, कार्य भाग भी नहीं हुआ। वो शब्द जो शब्द प्रयोगस्थ शब्द को समझाता है, प्रयोगस्थ शब्द रूप अर्थ को समझाता है, तो वह तो पूर्व वाला जो शब्द है उससे कोई कार्य भी नहीं होगा। तो यदि वो उसको कार्य उससे नहीं होगा, तब तो उसकी पहचान भी नहीं होगी, तब वह अर्थ के रूप में पहचाना भी नहीं जा सकता है। तो इसीलिए कहा गया है अन्य प्रत्यायन इति, वो अन्य को समझाता है। अन्य का मतलब हुआ प्रयोगस्थ शब्द को वह समझाता है। तस्य उच्चारितस्य अन्य प्रत्यायने अन्यस्य लक्ष्यस्थ शब्दांतरस्य बोधने शक्ति। वह अग्नेर ढक में जो उच्चारित जो शब्द है अग्नि शब्द, तो अन्य के प्रत्यायन में अन्य जो प्रयोगस्थ जो अन्य जो लक्ष्यस्थ जो शब्दांतर है उनको समझाने में उनकी शक्ति रहती है, यानी उनको समझा करके वो विरमित हो जाती है। न प्रतिबद्धते प्रतिबंधक का भावात, यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, क्योंकि प्रतिबंध के अभाव के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। वो लक्ष्यस्थ शब्द को समझा करके विरमित हो जाता है, ऐसा कहा गया है। अब इसी बात को हिंदी में कहा गया, जो शब्द अग्नेर ढक या जराया जरस इत्यादि के द्वारा उच्चरित होते हैं वे सूत्रस्थ शब्द संज्ञा होते हैं। संज्ञा होने के कारण केवल वो संज्ञी का निर्देश कर शांत हो जाते हैं। संज्ञी जो हुआ लक्ष्यस्थ जो शब्द है उसको निर्देश करके शांत हो जाते हैं, उनमें कार्य तो नहीं हो सकता। पहले वाला जो शब्द है उनमें कार्य नहीं होता है, उनका काम इतना ही है जो, किंतु इनकी लक्ष्यस्थ शब्द को बतलाने वाली शक्ति का प्रत्यायकत्व बाधन नहीं होता, किंतु वो लक्ष्यस्थ जो शब्द है उनको वो समझाते हैं। तो वो लक्ष्यस्थ जो शब्द है उनको समझाने वाली जो इनकी शक्ति है उस शक्ति का बाध नहीं होगा, वो लक्ष्यस्थ शब्द को समझाने में समर्थ होंगे ही। तो इसलिए वो लक्ष्यस्थ शब्द को समझा करके वो शांत हो जाते हैं। अब कहा गया, इसी को और स्पष्ट किया गया, एतदुक्तम भवति, क्या तो शब्दो द्विविधा प्रत्याज्य प्रत्यायकस्य। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्याज्य दूसरा प्रत्यायक। तत्र सूत्रस्थः प्रत्यायकः लक्ष्यस्थः प्रत्याज्य। तो उन दोनों में सूत्रस्थ जो शब्द है, सूत्र में जो शब्द है उसको प्रत्यायक माना गया है, परिचायक माना गया है, और लक्ष्यस्थ जो है शब्द उसको प्रत्याज्य माना गया है, क्योंकि उसका परिचय कराया जाता है। प्रत्याय को ही प्रत्याज्यार्थम उच्चरिता। प्रत्यायक जो शब्द है माने सूत्र में जो शब्द का उच्चारण किया गया है वो प्रत्यायक है, वो प्रत्याज्यार्थम उच्चरिता। वो लक्ष्यस्थ जो शब्द है उसको समझाने के लिए उच्चरित होता है। तम ढगादि कार्य नियुक्ते न तुसम, और वहां पर माने लक्ष्यस्थ जो शब्द है अग्नि आदि शब्द उनमें ढक आदि कार्य नियुक्त किए जाते हैं, उनमें ढक आदि कार्य होते हैं, किंतु पूर्व में जो सूत्र वाला जो अधिकार है उसमें ढगादि कार्य नहीं होता है। प्रत्याज्यस्य अर्थ प्रत्यायनार्थम उच्चरिता।
प्रत्याज्य शब्द जो है सो अर्थ प्रत्यायन के लिए, अर्थ समझाने के लिए उच्चरित होता है। तो इसीलिए तमानयनादि कार्य नियुक्त, इसीलिए उसी कार्य से आनयन आदि कार्य होते हैं। अर्थ जो है वो अर्थ से ही आनयनादि कार्य होते हैं, न तो स्वम। स्वम से अभिप्राय है सूत्रगत जो शब्द है उसमें, उससे आनयनादि कार्य नहीं होता है। कार्यान्वयार्थम तयो अनुच्चरितत्वात् इति तस्मिन् कार्यान्वयाभावेपि प्रत्यायकत्वं न प्रतिपद्यते। कहते हैं कार्य में अन्वय के लिए दोनों जो है एक साथ उच्चरित नहीं हो सकते हैं, किंतु कार्यान्वय भावे भी माने सूत्रस्थ शब्द में कार्य का अन्वय नहीं होता है। कार्यान्वय के अभाव में भी उसमें प्रत्यायकत्व रहता ही है, उसको कोई हटा नहीं सकता है, क्योंकि वही अर्थ को समझाता है, इसलिए उसमें प्रत्यायकत्व है ही, बोधकत्व है ही, उसमें उससे कोई उसको हटा नहीं सकता है। अब इसका भी अर्थ कर दिया गया है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यायक जो सूत्र में पठित है, और दूसरा है प्रत्याज्य जो लक्ष्यस्थ है। तो प्रत्यायक जो शब्द है जो सूत्र में है, तो वो प्रत्याज्य शब्द के निमित्त उच्चरित होता है। आगे जो प्रत्याज्य शब्द है माने अग्नि शब्द का अर्थ अग्निय शब्द होता है, तो अगला जो अग्नि शब्द है उसके निमित्त पूर्व का जो शब्द है सो उच्चरित होता है। इसलिए ढक आदि प्रत्यय प्रत्याज्य शब्द से ही आते हैं, प्रत्यायक से नहीं। इसलिए प्रत्याज्य शब्द जो है बाद वाला जो शब्द जो है उसी से ढक आदि प्रत्यय आते हैं, प्रत्यायक शब्द से नहीं, पूर्व वाला शब्द से नहीं होते हैं। बाद वाला ही जो है शब्द उसी से ढकादि प्रत्यय होते हैं। प्रत्याज्य शब्द उच्चरित होकर अर्थ ज्ञान कराता है, क्योंकि प्रत्याज्य शब्द जो है सो उच्चरित होकर के अर्थ ज्ञान कराता, अर्थ का बोध कराता है, इसलिए आनयन आदि कार्य में नियुक्त होता है। इसलिए आनयन आदि जो कार्य है, लाना ले जाना आदि जो कार्य है, उनमें उनकी नियुक्ति होती है। किसकी नियुक्ति होती है? तो लक्ष्यस्थ शब्द की नियुक्ति होती है। इस प्रकार 61 कारिका हो गई। अब हम 62वीं कारिका पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसका अवतरण है उच्चारितस्य कार्य भात्वा भावे हेतु माह। कहते हैं आपने कहा है जो सूत्र में जो उच्चरित शब्द है, तो उच्चारित शब्द में कार्य भात्व का अभाव है, उसमें उससे काम नहीं होता है, उच्चारित शब्द से कार्य नहीं होता। उच्चारित शब्द से सूत्र में जो उच्चारित शब्द है उससे काम नहीं होता, ऐसा कहा गया है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण अब बताने जा रहे हैं। क्योंकि उच्चरण परतंत्रत्वाद गुणः कार्ये न युज्यते, तस्मात् तदर्थे कार्याणां संबंधः परिकल्प्यते। उच्चरण परतंत्रत्वाद गुणः कार्ये न युज्यते, तस्मात् तदर्थे कार्याणां संबंधः परिकल्प्यते। उच्चरण अन्वय आप देखिए, उच्चरण परतंत्रत्वात् गुणः कार्ये न युज्यते, तस्मात् तदर्थे कार्याणां संबंधः परिकल्प्यते। अब इसकी व्याख्या है। उच्चरण उच्चार्यमाण शब्दः परतंत्रत्वात् अर्थ प्रत्यायनार्थत्वात् गुणः अर्थे विशेषणीभूतः, अतः कार्ये न युज्यते, कार्यान्वय योग्यो न भवति। क्या कहता है?
सूत्र में जो उच्चारित शब्द हैं वो तो अर्थ को समझा करके शांत हो जाते हैं। तो ऐसा जो शब्द है सो परतंत्रत्व है, माने केवल अर्थ को समझाने के लिए ही है। तो अर्थ को जब समझा देता है तब वह विशेषण हो जाता है, गुण होता है। गुण माने विशेषण, अर्थ में वह विशेषण हो जाता है। अतः कार्य अतः कार्य न युज्यते, इसलिए उससे उसमें उसे कार्य में योग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। इसलिए उच्चरित जो शब्द हैं उनको कार्य के साथ जोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि नियम है एकत्र विशेषणतयान्वितत्वस्य अपरत्र विशेषणत्वायोग, माने एक जगह यदि विशेषणतया अन्वित हो गया है तो अब दूसरी जगह विशेषण रूप में उसे क्रिया के साथ योग नहीं होता है। यह न्याय है। एक जगह यदि विशेषण रूप में अन्वित हो गया है तो दूसरी जगह विशेषण रूप में क्रिया के साथ अन्वय नहीं होता है, क्रिया के साथ वो शब्द अन्वित नहीं होता है। इस न्याय से कहा गया जो अर्थ में विशेषणीभूत जो शब्द है तो क्रियायाम विशेषणत्वा योगात्, वो क्रिया में विशेषण के साथ योग नहीं हो सकता है। क्रिया में विशेषण के रूप में उसका योग नहीं हो सकता है। इसलिए दिति भावः, इसलिए तस्मात् सूत्रे उच्चरितस्य शब्दस्य कार्यान्वया भावात्, इसलिए सूत्र में जो उच्चरित शब्द हैं उनसे काम नहीं होते हैं, काम नहीं लिए जाते हैं। तो इसलिए सूत्र में उच्चरित शब्द का कार्यान्वय के अभाव होने के चलते तदर्थे लक्ष्यार्थैरग्नि शब्दादि कार्याणाम ढगादीनाम संबंध परिकल्प्यते, उन्हीं के अर्थ में तदर्थ, उन्हीं के अर्थ में लक्ष्य अर्थ है अग्नि शब्दादि भी लक्ष्य के अर्थ में तदर्थे लक्ष्यार्थ है, यहाँ पर आ छूट गया है, लक्ष्यार्थ है अग्नि शब्द आदि भी, लक्ष्यार्थ जो है अग्नि शब्द आदि उनसे कार्याणाम ढगादि नाम, कार्य जो है ढग आदि प्रत्यय, उन प्रत्ययों का संबंध की कल्पना करनी पड़ती है। माने सूत्र में उच्चरित शब्द का जब कार्य नहीं होता है, कार्य के अन्वय उनसे नहीं होता है, कार्य के रूप में जब वह परिवर्तित नहीं होता है तो उनका जो अर्थ है वो लक्ष्य रूप अर्थ, तो लक्ष्यार्थ जो है अग्नि शब्द आदि उन्हीं से ढगादि जो प्रत्यय हैं उनका संबंध उनके संबंध की कल्पना की जाती है। माने लक्ष्यार्थ जो जैसे आग्नेय में अग्नि शब्द लक्ष्यार्थ है, उसी अग्नि शब्द से ढग आदि प्रत्ययों का संबंध होता है, उसकी कल्पना की जाती है। तो इसलिए अर्थ कहा गया उच्चरित शब्द केवल अर्थ ज्ञान के लिए उच्चारित है। उच्चरित सूत्र में जो उच्चरित शब्द है वो केवल अर्थ ज्ञान के लिए उच्चारित है,
वो जब अर्थ को समझा देते हैं तो वो शांत हो जाते हैं, उसके बाद उनका कोई काम नहीं रहता है। और अर्थ में विशेषण होने के कारण गौण हैं, और वे जो हैं सो अर्थ को समझा करके शांत हो जाते हैं, तो इसलिए वो अर्थ में वो विशेषण के रूप में आ जाते हैं। विशेषण रूप में होने के कारण वे गौण हो जाते हैं। अतः कार्य योग नहीं होता, इसलिए उनके साथ कार्य का योग संबंध नहीं होता, क्योंकि नियम है एकत्र विशेषण रूप एकत्र विशेषण रूप से अन्वित होकर अन्यत्र पुनः विशेषण नहीं बन सकता। एक जगह विशेषण रूप से जब वो अन्वित हो गया है तो दूसरी जगह फिर वो विशेषण नहीं बन सकता। इसलिए सूत्रस्थ शब्द के कार्यान्वित नहीं होने पर, सूत्रस्थ जो शब्द है उनका कार्यान्वय नहीं होने पर भी लक्ष्यस्थ अग्नि आदि शब्दों में, लक्ष्यस्थ जो अग्नि आदि शब्द हैं उनमें ढक आदि प्रत्ययों के संबंध होते हैं। ढक आदि प्रत्ययों के संबंध की कल्पना की गई है, वहां पर ऐसे संबंधों की कल्पना की गई है जिसके चलते यहाँ पर लक्ष्यस्थ शब्दों से ढग आदि प्रत्यय होते हैं। ठीक है, यही हेतु दिया गया, यही तर्क दिया गया। अब हम 62 के बाद आगे बढ़ते हैं, 65 पर चले आते हैं। 2 कारिका को बीच में छोड़ दिए हैं, सब कारिका को पकड़ना उतना संभव नहीं है। जो महत्वपूर्ण कारिका सब हैं उनको पकड़ा जा रहा है। तो अब हम 65वीं कारिका को पकड़े हैं। अवतरणम तम, यहाँ पर भी गलत हो गया है, ये छूट गया है हुआ, ये बम के ठीक है। एवं प्रकृति पीत्याह, कहते हैं उसी प्रकार इसमें भी कहा गया है, उसके प्रकृति में भी, प्रकृति को माने अर्थ में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तो तस्या विधेय भावेन यह शब्द समवस्थितः तस्याप्युच्चारणे रूपम अन्यत् तस्माद् विविच्यते। तस्या विधेय भावेन यह शब्दः समवस्थितः तस्याप्युच्चारणे रूपमन्यत् तस्माद् विविच्यते। कहते हैं इसका अन्वय है तस्य अविधेय भावेन यह शब्दः समवस्थितः तस्यापि उच्चारणे तस्मात् अन्यद रूपम विविच्यते। क्या कहते हैं? तो देखा जाए अब व्याख्या में, तस्य उच्चार्यमाणस्य अग्निर्ढक इत्यत्रत्यस्य अग्निशब्दस्य अविधेय भावेन वाच्यत्वेन यह शब्दः आग्नेय इत्यत्रत्यो अग्निशब्दः समवस्थितः स्वीकृतः तस्यापि उच्चारणे तस्मात् अग्निर्ढक इत्यत्रत्यात् अग्निशब्दोच्चारणात् अन्यद रूपम विवेच्यते विविक्तम गृह्यते इत्यर्थः। कहते हैं तस्य उच्चार्यमाणस्य, माने जिसका हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण क्या करते हैं? तो अग्निर्ढक,
इस सूत्र में अग्नि शब्द का हम उच्चारण करते हैं। इत्यत्रत्यस्य, यहाँ पर जो इस सूत्र में जो अग्नि ढक में जो अग्नि शब्द है, अग्नि शब्दस्य, उसका जो उच्चारण करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? तो अग्नि शब्द का अर्थ अभिधेय भावेन वाच्यत्वेन ज शब्द, उनका अभिधेय माने अर्थ, अभिधेय भाव माने वाच्यत्वेन माने अर्थ, अग्नि शब्द का अग्नि जो है सो अभिधा के द्वारा समझा जाता है। अभिधा के द्वारा जिस अर्थ का प्रतिपादन होता है उसको अभिधेय कहा जाता है, उसी को हम वाच्य भी कहते हैं। तो अभिधेय भाव से माने वाच्य रूप में यानी अर्थ रूप में जो स्वीकृत है शब्द, वो शब्द कौन है? तो आग्नेय शब्द है। अग्नि शब्द का अर्थ रूप में शब्द कौन स्वीकृत है? तो आग्नेय है, क्योंकि अग्नि शब्द से यहाँ पर ढक प्रत्यय होकर के आग्नेय शब्द बना है। तो इत्यत्र अग्नि शब्द, यह माने आग्नेय में जो अग्नि शब्द है जिससे हम ढक प्रत्यय किए हैं, तो उसमें जो अग्नि शब्द है वही अग्नि शब्द स्वीकृत है। वही अग्नि शब्द जो है सो पूर्व का जो अग्नि शब्द है उसका अर्थ के रूप में आग्नेय में जो अग्नि शब्द है वह स्वीकृत है। आग्नेय का अग्नि शब्द जो है सो अर्थ के रूप में स्वीकृत है। तस्यापि उच्चारणे माने उसके माने उस अग्नि शब्द का उच्चारण करने में, माने किस अग्नि शब्द का उच्चारण करने में? तस्मात् अग्नेय ढक इत्यत्रत्यात् अग्नि शब्दोच्चारणात् अन्यद रूपम विवेच्यते व्यक्तम क्रियते। कहते हैं जो उसके उच्चारण में माने अग्नेय ढक में जो अग्नि शब्द का उच्चारण जो किया गया है, उनके उच्चारण करने से अग्नि शब्दोच्चारणात् उस वहाँ जो अग्नि शब्द है उसका उच्चारण करने से अन्यद रूपम विवेच्यते, अग्नि जो अग्नि रूप जो अग्नि शब्द रूप जो अर्थ है वो अलग रूप में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? तो वहां पर इस अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय हम करते हैं। ढक प्रत्यय जो हम करते हैं तो उससे रूप यहाँ पर बन जाता है आग्नेय। तो इस रूप में अलग रूप में वह दिखाई देता है। माने सूत्र में जो अग्नि शब्द का उच्चारण है उसका जब हम अर्थ रूप में जब प्रयोग करते हैं तो अग्नि शब्द का अर्थ अग्नि शब्द ही हुआ। उस अर्थ से जब ढक प्रत्यय होने के बाद उसका रूप क्या हो जाता है? तो आग्नेय हो जाता है। तो अग्नि शब्द का जब आग्नेय रूप हो गया तो रूप में परिवर्तन हो गया। तो वह रूप में जो परिवर्तन होता है वही कहता है तो अर्थ के रूप में परिवर्तन होता है। जो वास्तव जो शब्द था उस शब्द से अर्थ रूप जो अग्नि है उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। वो परिवर्तन दिखाई भी देता है। इसी बात को कहा गया है वैसे उच्चारित अग्नेय ढक, उच्चारित जो अग्नेय ढक सूत्र है उस सूत्र का जो अग्नि शब्द है, सूत्र के जो अग्नि शब्द, उस अग्नि शब्द के जो वाच्य रूप में स्थित, वाच्य रूप में स्थित जो आग्नेय, आग्नेय शब्द है, आग्नेय का जो अग्नि शब्द है, आग्नेय इत्यादि लक्ष्यस्थ अग्नि शब्द, आग्नेय का जो लक्ष्यस्थ अग्नि शब्द है वही स्वीकृत है अर्थ के रूप में। अग्नि शब्द के अर्थ के रूप में आग्नेय का जो अग्नि है वही स्वीकृत है। इसके उच्चारण में सूत्रस्थ अग्नि शब्द से
इसके जब उच्चारण हम करते हैं तो इसके उच्चारण में जो सूत्रस्थ अग्नि शब्द है, सूत्र में जो अग्नि शब्द है, अग्नि ढक में जो अग्नि शब्द है, उससे भिन्न कोई दूसरा ही रूप है, उससे भिन्न दूसरा रूप दिखाई देता है। माने सूत्र में जो अग्नि शब्द का उच्चारण किए हुए हैं, तो सूत्रस्थ जो अग्नि शब्द है उससे भिन्न लक्ष्यस्थ जो अग्नि है उसका दूसरा रूप दिखाई देता है। किस रूप में दिखाई देता है? तो आग्नेय के रूप में वह रूप दिखाई देता है। इसलिए सूत्रस्थ शब्द से लक्ष्यस्थ जो अग्नि है, अर्थ जो अर्थ के रूप में है, तो दोनों में अंतर अवश्य ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। दिवेश जी, आप बहुत विलंब से आए, इसलिए आज का पाठ अब समाप्त हो गया, आप नहीं सुन सके। इतना विलंब से नहीं आना चाहिए। आज मैं अपने पाठ को यहीं पर विश्राम देता हूँ, इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तभी न समय पर आएंगे, आप पढ़ेंगे तभी न हम आप लोगों को समझा सकेंगे। तो समय पर आइए, समय पर पढ़िए। ठीक है। हरि ओम, शांति।